हफ्ते पहले लिंक्डइन पर वैभव जी का एक पोस्ट वायरल गया। गुड़गांव में मेरे पास एक घर है और अब मुझे 7.5 लाख रुपए पर मंथ चाहिए सांस लेने के लिए। पॉल्यूशन की बात नहीं हो रही, वो तो है ही। 2 लाख रुपए की ईएमआई है क्योंकि घर 3 करोड़ का है। 12,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस है झरने का। 60,000 रुपए की कार ईएमआई क्योंकि इतने बड़े घर में स्विफ्ट थोड़ी अच्छी लगती है। मेड, कुक, ड्राइवर सबकी सैलरी मिला के 30,000 रुपए। रोजगार योजना भी चलाई है। नाइट क्लब्स एंड फैंसी डिनर्स में 20,000 रुपए पर मंथ। 12,000 रुपए के कपड़े एंड लाइफस्टाइल। 15,000 बर्थडे एंड वेडिंग गिफ्ट्स। 10,000 का ऐसा खर्चा जो करके भूल चुके हैं। टोटल लाइफस्टाइल कॉस्ट 5 लाख रुपए, बट 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो 7.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम चाहिए। वी नाइदर हैव सेविंग्स नॉर डू वी हैव इंश्योरेंस, और मैंने खाना भी नहीं खाया है। अगर जोकिंगली लिखा है तो ठीक है, बट अगर सच में ऐसी सिचुएशन है तो गलती किसकी है? ये तो अमीरों वाली बीमारी हुई ना। माई नेम इज मनी माइंडेड मनदीप एंड आई टीच पीपल हाउ टू बिल्ड वेल्थ। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, वेल्थ इज अ गेम ऑफ माइंडसेट एंड कॉमन सेंस। मैं ऐसे बहुत लोगों से मिल चुका हूँ जो अपनी इनकम मुझे बताते हैं तो मुझे लगता है इनकी लाइफ में तो क्या ही प्रॉब्लम होगी, बट देन वो जब एक्सप्लेन करते हैं तो मुझे रियलाइज होता है कि ये शायद ज्यादा खुश होते अगर इनकी इनकम आधी होती। सो लेट मी एक्चुअली शेयर 5 stupidest mistakes people make with their money and how you can buy happiness from money. This video is powered by Slice, who are offering flat repo rate as interest on savings account and 8.5% interest on FDs for everyone. More on them later. Welcome back to the channel. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये तो बोल दिया दैट कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड एंड मोस्ट ऑफ अस वुड अग्री, बट ये तो बताओ कि पहले 7 कौन से हैं? देखो, इसमें थोड़ा बहुत मैं हमारी बिरादरी को भी ब्लेम करूंगा। हम लोगों ने आपको ये तो पट्टी पढ़ा दी कि कंपाउंडिंग इज मैजिक, स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट स्मॉल, इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आप एक्सपोनेंशियल वेल्थ बिल्ड कर लोगे। बट इफ यू स्टार्ट अर्ली एंड स्टार्ट स्मॉल तो आप कंपाउंडिंग को ऑन पेपर मैथमेटिकली होता हुआ जरूर देख लोगे, बट रियल लाइफ में वेल्थ नहीं बिल्ड कर पाओगे, क्योंकि ऐसा करके आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर कर रहे हो। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ योर करियर आप मैसिव वेल्थ तभी बिल्ड करोगे जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में नहीं बल्कि खुद में। इफ यू इन्वेस्ट टाइम डेवलपिंग वैल्यूएबल स्किल्स, बिल्डिंग अ प्रोफेशनल नेटवर्क, परस्यूइंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, तो आपको कंपाउंडिंग की तरह 30-40 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा। आप लिटरली 25,000 की सैलरी से 1,25,000 की सैलरी तक जा सकते हो मात्र 3-4 साल के एफर्ट में। ये 70% का एनुअल ग्रोथ रेट है। स्टॉक मार्केट में आप 12% पे खुश होते हो और अपनी वेल्थ को 10x करने के लिए आपको 14 साल लगेंगे। एंड दिस इज अ वेरी सैड रियलिटी। ऐसे लोग जो 25,000 या 20,000 की सैलरी पर हैं, वो 2-2 हज़ार की SIP करके खुश होते हैं कि उनमें एटलीस्ट डिसिप्लिन तो है, बट वो एक्चुअली वेल्थ नहीं बिल्ड कर रहे हैं, वो अपना टाइम खो रहे हैं। दे हैव स्पेंट नॉट आवर्स बट वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स लर्निंग बहुत सारा फाइनेंस का कंटेंट फ्रॉम यूट्यूबर्स लाइक अस। एंड वो ये नहीं डिसाइड करते कि वो फाइनेंस कब सीखना चाहते हैं। वो डिसाइड करते हैं जब लोग वीडियो अपलोड करते हैं या जब कंपनीज IPO लेकर आती हैं, तब अपना प्रेशियस टाइम घंटों लगाकर उसमें रिसर्च करते हैं। एंड ये आप अच्छे से जानते हो दैट IPO इज नॉट अ शॉर्ट वे ऑफ मेकिंग मनी, बट इट इज डेफिनेटली अ शॉर्ट वे ऑफ लूजिंग योर टाइम। ये बात तो आपने कहीं सुनी होगी, इफ यू स्पेंड 10,000 आवर्स ऑन अ स्किल यू बिकम द मास्टर ऑफ इट। और शायद ये सुन के ही बहुत सारे लोग डिमोटिवेट होते हैं और कुछ नया नहीं सीखते। बट अब आप एक दूसरी बात सुनो, इट ओनली टेक्स 20 आवर्स टू बिकम गुड एट समथिंग। 10,000 आवर्स में आप दुनिया के बेस्ट बनते हो, बट दैट इज नॉट योर गोल। इफ यू कैन रीड इंग्लिश, अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट बोलनी नहीं आती है, तो आप मात्र 20 घंटे की प्रैक्टिस में अपना जीवन बदल सकते हो। नहीं पता कैसे करना है तो ये बुक जरूर पढ़ना, द फर्स्ट 20 आवर्स, हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। आप सीखोगे कि आपकी लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं, अगर कुछ सीखना है तो क्या सीखना चाहिए और उसको सीखने की अप्रोच क्या है, सो दैट 20 आवर्स के बाद हम अपनी एक वीकनेस को ओवरकम कर पाएं। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपके पास ये सब करने के लिए एंडलेस टाइम है। 20 आवर्स इज अ वेरी शॉर्ट टाइम, बट आपके पास उसकी भी कमी पड़ जाएगी वंस यू गेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ। उसके बाद यू विल नॉट हैव द लग्जरी टू क्विट योर जॉब और ट्रैवल करके आओ या सेमिनार्स अटेंड करो, नए नए लोगों से मिलो, कनेक्शंस बनाओ। एंड लेट मी एक्चुअली शो यू, अगर आप 2-2 हज़ार की SIP करने पे फोकस करते हो तो कितना बड़ा नुकसान है। लेट्स से 5 साल पहले आपने 2-2 हज़ार की SIP स्टार्ट करी। वैसे हम सिखाते हैं डू नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 12% एनुअल रिटर्न्स, बट लेट्स से आप बड़े अच्छे इन्वेस्टर हो, 15% रिटर्न लाते हो, तो भी आप 2.25 लाख रुपए पे खड़े हो आज। नाउ लेट्स से आपने ये 5 साल इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, आपने भाड़ में जाने दिया कंपाउंडिंग को, बट इन 5 सालों में यू वर फोकस्ड, आपने इन्वेस्ट किया अपना टाइम नई चीजें सीखने में, और आज आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए है, विच इज नॉट मच, बट अब आप 50,000 की SIP स्टार्ट कर सकते हो। 2.25 लाख का अमाउंट क्रॉस करने में आपको मात्र 4 महीने लगेंगे। मतलब आपने अपने पिछले 5 साल वापस कमा लिए
लिए मात्र 4 महीनों में। एंड देन इफ यू जस्ट कंटिन्यू दैट फॉर 20 ईयर्स, आपके पास होंगे 6.5 करोड़। एंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट, अगर किसी को नहीं पता व्हाई कंपाउंडिंग इज कॉल्ड मैजिक, तो अगर आप 20 की बजाय 25 साल मतलब सिर्फ 5 एक्स्ट्रा साल पैसा इन्वेस्ट करते हो तो ये ही 6.5 करोड़ बन जाएंगे 13.5 करोड़। देयरफॉर कंपाउंडिंग इज इन फैक्ट मैजिक, बट इट विल डिस्प्रोपोर्शनेटली फेवर दोज हु हैव अ बिगर इन्वेस्टमेंट बेस। एट एवरी स्टेज ऑफ योर करियर यू हैव टू थिंक अबाउट द बेस्ट यूज केस ऑफ योर मनी। अगर आप करियर के अर्ली स्टेजेस में हो विद अ लोअर सैलरी, तो आपकी सेविंग्स का बेस्ट उपयोग स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड नहीं है, आपकी सेविंग्स का बेस्ट उपयोग आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में है। यस, यू रेड दैट राइट, बिजनेसेस बिल्ड वेल्थ, जॉब से वेल्थ नहीं बनता है। बट पूरा सुनना, बिजनेस और जॉब का एक फंडामेंटल डिफरेंस है। जॉब्स में आपकी सैलरी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर टाइम। इफ यू वर्क यू गेट पेड, इफ यू डोंट वर्क यू डोंट गेट पेड। एंड इवन इफ यू आर अ मशीन यू विल ऑलवेज हैव ओनली 24 आवर्स इन योर डे। इन कॉन्ट्रास्ट बिजनेस में ऐसा नहीं होता। दे थ्राइव ऑन स्केलेबिलिटी, मतलब वो आपके जैसे 100 एम्प्लॉयज हायर करेंगे। अगर एक एम्प्लॉय 8 घंटे का काम करके अपनी सैलरी कमाता है तो बिजनेस को एक ही दिन में 800 घंटे का काम मिलता है। एंड लेट्स अज्यूम द बेयर मिनिमम, कोई भी बिजनेस आपको तभी एम्प्लॉय कर रहा है जब वो आपकी सैलरी का 10 गुना आउटपुट आपसे निकलवा रहा है, और उससे होने वाले प्रॉफिट को बिजनेस में ही री इन्वेस्ट करके एक्सपैंड किया जाता है। मतलब एक तरफ जहां एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम करके ही पैसा कमा सकता है, दूसरी तरफ एक बिजनेस ओनर प्रॉफिट कमा रहा है इवन वाइल ही इज स्लीपिंग। इनफैक्ट एक बिजनेस सिर्फ अपना प्रॉफिट ही री इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि बैंक से लोन लेकर भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करता है और फ्यूचर कैश फ्लो से लोन रीपे करता है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लेवरेज। ये ऑप्शन एक सैलरीड एम्प्लॉय के पास नहीं होता। इनफैक्ट एक बेसिक एग्जांपल समझो, वंस यू हैव बिल्ट अ बिजनेस, अ सक्सेसफुल मशीनरी दैट प्रिंट्स मनी, जिसके लिए ऑफ कोर्स हार्ड वर्क एंड बिजनेस एक्यूमेन चाहिए, उस टाइम पे आपके स्मॉल डिसीजंस विल मेक यू बिगेस्ट मनी विदाउट डूइंग एक्स्ट्रा वर्क। मैंने सर्च किया जोमेटो को डेली कितने फूड ऑर्डर्स मिलते हैं, आंसर आया 1.3 मिलियन, मतलब 13 लाख। अब कल से अगर जोमेटो बोले मैं हर फूड ऑर्डर पर 1 रुपया एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फी लगाना चाहता हूँ, बिना एक भी पर्सन एक्स्ट्रा हायर किए, बिना एक एक्स्ट्रा ड्राइवर हायर किए, बिना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए, जोमेटो विल बी मेकिंग 13 lakh rupees per day from tomorrow. This is business. That is called scalability. एंड एक हेल्दी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बिजनेसेस आर द की ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड वेल्थ। सोच के देखो सब कुछ स्टार्ट कैसे होता है। एक पॉपुलेशन है जिसकी नीड्स एंड वांट्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए एक बिजनेस जरूर बनेगा। वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए इसी पॉपुलेशन को हायर करेगा एज एम्प्लॉइज और फिर सैलरी देगा। सैलरी लेने के बाद ये एम्प्लॉय अब उन्हीं बिजनेसेस के कस्टमर्स भी बनेंगे जो आकर वो बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। तो वेल्थ कौन बना रहा है? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं और वहां से वेल्थ नहीं बन रही है, तो आपका गोल्ड और रियल एस्टेट का भी कोई खास वैल्यू रहेगा नहीं, क्योंकि उसे खरीदने के लिए भी यू नीड वेल्थ। यू हैव टू हैव समथिंग ऑफ वैल्यू इन ऑर्डर टू अक्वायर गोल्ड एंड रियल एस्टेट। बट ये भी रियलिटी है कि हर इंसान एक बिजनेसमैन नहीं बन सकता। बट एटलीस्ट अपने करियर के अर्ली स्टेजेस में आपका ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि टाइम के अगेंस्ट में पैसा कमाना इज प्रोबेबली द वर्स्ट वे ऑफ मेकिंग मनी, एंड तभी आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। कभी एक देसी अंकल प्रॉपर्टी डीलर को देखा है? वो अपने एरिया के काफी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, 2-3 फोन कॉल करके बायर और सेलर को मिलाते हैं, और अगर ये डील हो जाती है तो उस डील का 1% कमीशन ले जाते हैं। बट ये करने के लिए अपने एरिया के मार्केट की स्ट्रॉन्ग नॉलेज है उनके पास, मतलब उन्होंने भी खुद में इन्वेस्ट किया। दिस साउंड्स वेरी इजी इन एग्जीक्यूशन, क्योंकि वो एफर्टलेसली कर रहे हैं। बट एज अ सैलरीड एम्प्लॉय इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई सच अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हमें ट्रेनिंग मिली है 8 घंटे काम करो तो पैसा मिलेगा। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। एंड ऐसा नहीं है कि सैलरीड एम्प्लॉय वेल्थ नहीं बना सकता, बना तो सकता है, बट वो सैलरी इनकम को जोड़ जोड़ कर नहीं बना सकता। उसे या तो खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या किसी दूसरे के, विच इज व्हाट एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग मीन्स। अगर मैं रिलायंस का एक शेयर खरीद लेता हूं तो मैं उसका पार्ट ओनर हूं, यानी मुकेश अंबानी जी की पूरी मेहनत का फल मुझे भी मिलेगा। अल्टीमेटली इक्विटी से वेल्थ बनेगी, या तो आपको खुद की बनानी है या दूसरे की इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस फैक्ट इनफ। हजारों लोगों को जॉब से ऑलरेडी निकाला जा चुका है, हजारों को और निकाला जा रहा है ड्यू टू AI। एंड इंडिया में कोई सेवरेंस पे का लॉ नहीं है। सेवरेंस मतलब कंपनी जब आपको निकालती है तो वो कुछ महीनों की सैलरी देकर निकालती है, ताकि जब तक आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो उस पीरियड के लिए आपके पास पैसा हो। दैट मीन्स आप अपने भरोसे हो अगर आपकी जॉब जाती है तो। इन दैट केस आपके पास 6 महीने के खर्चे का पैसा होना चाहिए,
ताकि फैमिली के सारे ऑब्लिगेशंस इंक्लूडिंग लोन ईएमआईज आप पे कर सको, नहीं तो आप एक डिफॉल्टर भी बन सकते हो। एंड अगर आपका वेरिएबल इनकम है, मतलब एक सैलरीड एम्प्लॉय नहीं कोई फ्रीलांसर हो, तो आपके पास 6 नहीं बल्कि 12 महीने के खर्चे के पैसे होने चाहिए। और ये पैसा गलती से भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इस पे रिस्क नहीं ले सकते हो। दिस शुड बी अवेलेबल फॉर यू टू विड्रॉ ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफ द ईयर। इसीलिए आप ये पैसा या तो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हो, विच आर वेरी लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स जो 91 डेज की मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं और आपको बेसिक 6 to 7% का रिटर्न देते हैं। या फिर आप कर सकते हो एफडी, जो करंटली लिक्विड फंड से थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। अब एक बात बताओ, सेविंग्स बैंक अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिलता है? नहीं पता तो चेक करो, 2.75% इंटरेस्ट मिल रहा है। कभी सोचा है बैंक्स ज्यादा इंटरेस्ट क्यों नहीं देते? देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इंपैक्टिंग सेविंग्स अकाउंट एंड एफडी इंटरेस्ट रेट्स। वन ऑफ दोस फैक्टर्स इज रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस पर बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं, और बैंक सिर्फ आरबीआई से नहीं हमसे भी लोन लेते हैं। मतलब कि हमारा सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ पैसा बैंक के लिए तो लोन ही है, क्योंकि बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट पे करता है। तो सोचो अगर रेपो रेट बढ़ जाए तो क्या होगा? बैंक्स का आरबीआई से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में बैंक्स को कस्टमर से चीपर रेट पर लोन लेना यानी सेविंग्स डिपॉजिट लेना ज्यादा फायदेमंद है कंपेयर टू आरबीआई का रेपो रेट। बट स्लाइस, जो कि एक फिनटेक टर्न स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो आपको सेविंग्स अकाउंट पर 100% ऑफ रेपो रेट ऑफर कर रहा है एज इंटरेस्ट। करेंटली रेपो रेट है 5.5%, तो आपके स्लाइस के सेविंग्स अकाउंट पर भी आपको 5.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। और ये इंटरेस्ट क्वार्टरली नहीं, डेली क्रेडिट होगा। और इसमें कोई हिडन कंडीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल कई बार बैंक्स आपको 7% का इंटरेस्ट रेट ऑफर तो करते हैं, बट उसमें एक कंडीशन होती है कि 7% आपको मिलेगा ऑन द बैलेंस एक्सीडिंग 4 लाख रुपीज। नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट, 4-4 लाख रुपए अकाउंट में कौन रखता है? स्लाइस के इस जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। मतलब 100 रुपए रखो या 10 लाख रुपए रखो, आपको 100% ऑफ रेपो रेट विच इज करेंटली 5.5% इंटरेस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ स्लाइस का करेंटली 1.5 साल की एफडी का इंटरेस्ट रेट है 8.5%। दिस इज नॉट जस्ट फॉर सीनियर सिटीजन बट फॉर एवरीवन। तो आपकी सेविंग्स और इमरजेंसी फंड यानी एफडीज दोनों सॉर्टेड है। एंड नीडलेस टू से इट्स अ बैंक, देयरफॉर एवरी डिपॉजिट अप टू 5 लाख इज इंश्योर्ड अंडर DICGC। स्लाइस का सेविंग्स अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस कंप्लीटली डिजिटल है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे रहा हूं। साथ में एक रेफरल कोड भी है फॉर यू टू अर्न सम रिवॉर्ड्स। पहले मैं सिर्फ बताता था वन मेडिकल बिल कैन डिस्ट्रॉय योर एंटायर वेल्थ और आपकी फैमिली को बर्बाद कर सकती है। अब मैं जानता हूं ऐसे कुछ लोगों को जिनके साथ ऐसा हुआ है। मुझे एक टैक्सी ड्राइवर मिला जो फोक्सवैगन एमियो में मुझे पिकअप करने आया था। अब मैंने भी पूछा कि ये गाड़ी तो बहुत ज्यादा खर्चा करवाती है, हाउ आर यू ड्राइविंग इट एज अ टैक्सी? तब उसने मुझे बताया कि कोविड में ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज फादर बट खुद भी सिवियर कंडीशन में आ गए थे, बहुत बाल बचे, बच ही रहे थे कि ब्लैक फंगस हो गया और टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट 55 लाख से ज्यादा आ चुका था। घर भी बेचना पड़ा, लोन भी लेना पड़ा और जॉब भी जा चुकी है। इसलिए वो अब टैक्सी चला रहे हैं। 15-20 हजार रुपए का प्रॉफिट बचता है, जिससे उनको रेंट और EMI दोनों पे करनी है। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफी गिर चुकी है, क्योंकि ही हैज टू टेक रेस्ट एवरी फ्यू आवर्स इन ऑर्डर टू ड्राइव मोर। बट ये सब कुछ होने से पहले ही हैड अ हाउस एंड ही आल्सो हैड अ जॉब विद अ सैलरी ऑफ 40,000। सोच के देखे तो डिसेंट कंडीशन थी। बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, उसका करियर बनता और वो थोड़ा वेल्थ जनरेट कर पाता। बेटा अभी भी बड़ा हो रहा है, बट इस आपदा ने परिवार को इतना बड़ा कर्जे में डाल दिया। बीमारियां और एक्सीडेंट्स बताकर नहीं आते हैं। हर परिवार के मेंबर के लिए एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपके पास होना चाहिए। उसका प्रीमियम आपको बचाएगा ऐसे लॉसेस से। और अगर आप परिवार के ब्रेड अर्नर हो, आपकी इनकम पर फैमिली डिपेंडेंट है, तो आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस भी होना चाहिए अप टू 20 टाइम्स ऑफ योर करंट एनुअल इनकम, ताकि आपके बाद आपका परिवार इस पैसे से अपना पूरा करियर भी बना पाए और आपके लिए हुए सारे लोन्स को भी पे ऑफ कर पाए। और इससे पहले कि कोई आकर आपका हार्ड अर्न मनी बेकार पॉलिसीज में 20 साल के लिए लॉक करवा दे, प्लीज मेरी इंश्योरेंस गाइड जरूर देख लेना। आपने ये वाला लोन तो पक्का देखा है, जिसमें आप पैसा बोरो करते हो एक सेट इंटरेस्ट रेट पर। जैसे जैसे आपकी EMIs आप पे करते हो, वैसे वैसे आपका आउटस्टैंडिंग लोन का बैलेंस कम होता है, उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट लगना भी कम हो जाता है। इस लोन को बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस लोन। मतलब कि जो अमाउंट अब देना बकाया है उस पर ही इंटरेस्ट देना है, बाकी जो पे कर चुके हो उस पर इंटरेस्ट ऑब्वियसली नहीं देना है। अब ये दूसरा लोन देखो, 10 लाख रुपए का लोन अमाउंट, 10% इंटरेस्ट पे 7 सालों के लिए। पता है इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10 लाख का 10% क्या होता है? 1 लाख रुपए 1 साल के लिए। 7 सालों के लिए लोन लिया है तो मतलब 7 लाख रुपए। आपका टोटल इंटरेस्ट होगा 7 लाख रुपए। तो टोटल पेमेंट बना 17 लाख रुपए। इसको डिवाइड कर दिया जाएगा ओवर 7 ईयर्स और ये हो जाएगा आपका EMI। इसे बोलते हैं फ्लैट रेट लोन। इसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपने कितना पैसा लौटा दिया है, ये पूरे पैसे पर सारे सालों के लिए इंटरेस्ट चार्ज करता रहता है। तो ऐसा 10% का लोन भी आपको रिड्यूसिंग बैलेंस के 17-18% के लोन के बराबर पड़ता है। मतलब जो भी iPhone या फैंसी आइटम्स आप लोन पर ले रहे हो, एक बार चेक करना, शायद वो फ्लैट रेट वाला लोन है।
देखने में 10% कम ही लगता है, बट वो असलियत में उसका मे भी डबल है। देन देयर पर्सनल लोन, बैंक से लोगे तो 15-16% और किसी इंस्टेंट लोन ऐप से ले लोगे तो 30-40% भी लग जाएगा। और मेरे पास इन दिनों जो मार्केटिंग कॉल्स आ रहे हैं वो भी अब क्रिएटिव हो चुके हैं। वो आपको बोल रहे हैं कि अपने दोस्त के ट्रैवल स्टोरीज देखकर जलना बंद करो, हमसे लोन लो और खुद भी घूमने जाओ। तो आप सोचो, अगर 12-15% से अपनी वेल्थ ग्रो करना चाहते हो इन्वेस्टिंग करके, तो 18% से अगर इंटरेस्ट पे करते रहोगे तो कैसे वेल्थ बिल्ड होगा। कमिंग टू बाय नाउ पे लेटर, चाहे आपको लग रहा है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, मेक 2 रूल्स। नेवर बाय समथिंग यू डू नॉट नीड एंड ऑलवेज बाय डेप्रिशिएटिंग एसेट्स इन फुल। मतलब गाड़ी खरीदनी है, पूरा पैसा देके खरीदो। अगर पूरा पैसा नहीं है तो प्लीज पैसा कमाओ, पैसा जोड़ो, अपने करियर पे फोकस करो, फिर खरीदो। और अगर ठीक ठाक कमाते भी हो और दिखावा नहीं करना है समाज को, छपरी बना तो बिल्कुल नहीं करना है, बेसिक नीड्स के लिए एक छोटी गाड़ी खरीदनी है, तो ये रूल जरूर फॉलो करना। 20% डाउन पेमेंट देना है, आपका लोन 4 साल या उससे कम का होना चाहिए और आपका टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी मंथली इनकम का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक और रूल बनाओ, आई विल अवॉइड बाय नाउ पे लेटर एंड क्रेडिट कार्ड्स। बाय नाउ पे लेटर आपको फंसा देता है। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए की है और आप 30,000 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीदना चाहते थे, बट उस प्रोडक्ट का पैसा अब आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में 10-10 हजार रुपए करके पे कर सकते हो ओवर 3 मंथ्स। दिस विल गिव यू फॉल्स सेंस ऑफ अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि आप टोटल 30,000 रुपए ही स्पेंड कर सकते थे, बट वो 30,000 रुपए के 3 प्रोडक्ट्स के बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स में आपने अपने आप को डाल दिया है और 10-10 हजार रुपए पे करके 3 महीने बाद यू विल हैव 3 प्रोडक्ट्स व्हेन यू कुड ओनली अफोर्ड 1। तो आप ये जान के जरूर खुश हो जाओगे कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ा, बट आप ये नहीं रियलाइज कर रहे कि चीजें भी तो 3 खरीद ली हैं जो आप नहीं खरीद सकते थे। उस पैसे का बेटर उपयोग हो सकता था। दिस इज नॉट अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू। चाहे अपने पेरेंट्स का माइंडसेट देख लो या किसी भी बिजनेस की फंक्शनिंग देख लो, लोग तभी पैसा खर्च करेंगे जब वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपका फोकस सिर्फ ओवर कंज्यूमरिज्म में लगा हुआ है तो आप दूसरी साइड फोकस करके अपना एक सक्सेसफुल करियर एंड वेल्थ नहीं बिल्ड कर पाओगे। सैलरी इंक्रीमेंट आ भी गया तो यू विल हैव एन आंसर कि ये पैसा कहां खर्च करना है, क्योंकि सोते जागते आप अपनी शॉपिंग लिस्ट ही बनाते हो। सेम इज द नेचर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। आप अपना पूरा बिल अगर टाइम पर पे कर रहे हो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, बट इफ यू हैव पुअर डिसिप्लिन, ये क्रेडिट कार्ड यूज करके आप वो सारे सामान खरीदोगे जो आप नहीं अफोर्ड कर सकते या जिसकी जरूरत आपको नहीं थी। तो करियर के अर्ली स्टेजेस में जब तक ये डिसिप्लिन सॉर्टेड नहीं है, स्टे अवे फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स। देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन जहां पर आप लोन ले सकते हो और वो जस्टिफाइड है। इफ यू आर बोरोइंग फॉर एसेट्स दैट विल अप्रिशिएट या दैट विल जनरेट अ कैश फ्लो। मतलब आपने गाड़ी के लिए लोन लिया और उस गाड़ी को अगर उबर ओला में चलाते हो तो ले लो, क्योंकि वो आप अपने शौक के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो। दैट इज व्हाट वी कॉल लेवरेज, जो आपको पॉइंट नंबर 2 में भी समझाया था। सिमिलरली एजुकेशन लोन इज जस्टिफाइड। दीज वर एज पर माई ऑब्जर्वेशन 5 stupidest mistakes people make with their money. Making money is a challenge. Managing money is even a bigger challenge. अब अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जाओ जरा अपने समाज से पूछ के आओ कि मैंने आप सबको दिखाने के लिए बहुत कुछ कर लिया है, रायते में फंस चुका हूँ, आप समाज हो, आपके लिए ये सब किया है, निकालो मुझे यहाँ से, देखते हैं कौन मदद करता है। सॉरी बट दिस इज द हार्श रियलिटी। इसीलिए आपको समाज को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। हाई इनकम इंडिविजुअल तो बन गए, बट यू फेल टू बाय हैप्पीनेस फ्रॉम योर मनी। प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। डू चेक आउट स्लाइस, कंप्लीटली पेपरलेस सेविंग्स अकाउंट खुलवाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड टॉप कॉमेंट में मिलेगा अलॉन्ग विद द रेफरल कोड। क्लिक ऑन दैट, ओपन योर सेविंग्स अकाउंट एंड अर्न हायर इंटरेस्ट।